मेरे को पता है कई सारे बच्चों ने खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे और मैं मानता हूं कि वही शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है वो आपने लिखा है अपने हिसाब से, और ये शॉर्ट नोट्स आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो है कि वो बार बार कॉपी से पढ़ेंगे, वो आपसे, क्योंकि अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हमारे पास ये होगा कि कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन जो आपका लिया था उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। एक जो इस चीज को मैंने क्या बोला था, वो कंपटीशन में ही जी रहे हैं। ठीक है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई दे रही होती है। वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही डायरेक्शन है फॉर द टाइम बिंग। मैं लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा सारी चीजों को छोड़ के एक चीजों के लिए पीछे पड़ जाए, क्योंकि यहां पर हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आपका जेई का अटेम्प्ट है और उसके बाद आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फिक्स है, राइट। आप हो सकता है जब जॉब के लिए तैयारी kरेंगे तो जॉब के लिए आपके लिए 4 साल मिल जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, कोडिंग करनी है नहीं करनी है, या रिसर्च करनी है नहीं करनी है, वो आपको सोचने का टाइम है। यहां पर आपके पास सोचने का भी इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको लगता है कि 11वीं में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो 12वीं में आपको सीरियस होना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो चाहते हैं कि उनका अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में। रीजन बीइंग, मैंने कई बच्चों के कमेंट्स पढ़े जहां पर उनका ये था कि सर हमारे को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारे पास ये है, सर आपने इतना लेंदी लेक्चर दे दिया। देखना चाहते हैं लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में देखना चाहते हैं कि नहीं यार हमें इतने ही टाइम का मिले, इतने ही टाइम का वो मिले। तो अब मैं आपको यहां पर एक चीज बात बोलता हूं, बेटा आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरा एक बार ये चीज सोचिए कि जो बच्चा रियली एक अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहा होगा, क्या उसका यही एटीट्यूड होता है? क्या वो ये सोच रहा होता है? अब देखो यार, वो कंटेंट जो हम लोग दे रहे हैं आपको भी चाहिए वो कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं भाई जो मैंने क्लास में पढ़ा है दैट इज इनफ, आप उससे कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा, मैंने कहा था कि जब एक्स्ट्रा क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो अचानक से डेवलप नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो भी मेरे पुराने अर्जुनाज हैं, मैंने उनको आखिरी में प्रॉमिस कहा था कि जब हम लोग धीरे धीरे 12वीं में जाएंगे तो स्टार्टिंग से ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन खुद से पकड़ना स्टार्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप आंसर तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन यस आपकी कलम चलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप धीरे 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 करके उस क्रिटिकल थिंकिंग में आना स्टार्ट करेंगे। जो 11वीं में बच्चे पूछते थे कि सर हमें एडवांस के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कहां से मेरे को करने होते हैं, हम हमेशा कहते थे कि एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि आप उस डायरेक्शन में सोच भी पा रहे हैं या नहीं। क्या आप बेसिक थ्योरी से ही इतना परेशान है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप बस चाहते हैं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन कर ले, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। सबसे पहले आपका जेई मेंस ही आएगा और जेई मेंस में अगर आप अपने एक अच्छा सा सिक्योर कर लेते हैं रैंक, फिर ही आप एडवांस देंगे। तो दिस इज द स्टेप, राइट। और यही आपके पढ़ने का भी स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच सकेंगे। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है कि आप बहुत टफ चीजें सोच रहे हैं, आप बहुत बेसिक चीजों को, माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझ रहे हैं, दैट्स वाई आप उनको मिक्स करके यूज कर पाते हैं। दैट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो आज का जो तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जिनको पढ़ना ही नहीं है, दे जस्ट वांट कि भाई हमें मत पढ़ाओ। ठीक है, वी डोंट वांट अवर फ्यूचर। ठीक है, हम लोगों से गलती हो गई कि हमने ड्रीम रख लिया है कि हमें आईआईटी या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वो हमारा बस एक सोच थी, हमें उसमें मेहनत नहीं करनी। वो थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, और वो थर्ड कैटेगरी वो कहीं ना कहीं जब खुद को ही निगलेक्ट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल दुनिया भी उनको निगलेक्ट करना स्टार्ट कर ही देगी। तो उसमें मैं भी हूं या फिर सिस्टम ही हो या फिर उनके पेरेंट्स ही हो, एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे लोग उनकी दुनिया से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दे हैव टू डू इट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, लोवेस्ट आएगा, जब वो अकेले हो जाएंगे और फिर उनको करना ही पड़ेगा एट द एंड। और वो हो सकता है वो कई समय के बाद हो। ठीक है, लेकिन रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबकी लाइफ में आता है। आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपने क्या गवाया है और क्या पाया है।